फ्रेंड्स, बिना CSS का एक भी कोड लिखे क्या ये वेबसाइट बनाना पॉसिबल है? अगर आपको लगता है नहीं तो आप एकदम गलत हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बिना CSS का एक भी लाइन ऑफ कोड लिखे इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कैसे सिर्फ HTML लिखकर इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो वेलकम बैक टू कोड्सफेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि सबसे पहले हम इस वेबसाइट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक नैव बार है, देन यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है जिसमें एक बटन है हमारे पास, देन हमारे पास एक और सेक्शन है जिसमें 3 और फर्दर कार्ड्स क्रिएट हुए हैं, देन एट लास्ट हमारे पास है एक फुटर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पर पहले एक फाइल क्रिएट कर लेंगे और यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड HTML का। इसके बाद हम अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को रेडी कर लेते हैं, यानी सबसे पहले आएगा हमारा एक नैव बार। तो हम यहाँ कमेंट लगा के नैव बार लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा नैव बार का कोड आ जाएगा। इसके बाद हम इस वाले सेक्शन को बोलेंगे हीरो सेक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, वेबसाइट लोड होते ही जो सेक्शन यूज़र को सबसे पहले दिखता है उस सेक्शन को हम हीरो सेक्शन कहते हैं। जैसे कि जब भी हमारा वेबसाइट ये ओपन होगा तो सबसे पहले हमें ये वाला चीज़ अट्रैक्ट करेगा। ओके, इसलिए हम इस सेक्शन को हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट लगा के लिख देते हैं हीरो सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हीरो सेक्शन। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स वाले सेक्शन है, तो इन्हें हम कार्ड सेक्शन बोल सकते हैं, कार्ड सेक्शन। इसके बाद जो हमारा लास्ट में है वो है फुटर सेक्शन, तो इसे हम सिंपली फुटर भी बोल सकते हैं। यहाँ कमेंट लगा के हम लिख देंगे फुटर। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, तो पहले अगर हम वेबसाइट क्रिएट करते थे तो अगर हमें वहाँ नैव बार क्रिएट करना होता पहले वाले तरीके से, तो हम इस नैव बार को भी थॉरली ऑब्जर्व करते कि पहले यहाँ पर एक हमारा टाइटल है, फिर यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, पर यहाँ पर हम वो काम नहीं करेंगे। ओके, हम डायरेक्ट यहाँ पर नैव बार क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि बूटस्ट्रैप आखिर होता क्या है, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसमें पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोड्स लिखे हुए रहते हैं। हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यहाँ पर लिंक कर देंगे एंड सिंपली क्लासेस का यूज़ करके कोई भी स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर नैव बार का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते और हमें उसमें स्टाइल देना होता, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक CSS का फाइल बनाते थे एंड उसमें स्टाइलिंग देते थे एंड उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर उस फाइल को लिंक कर देते थे। कैसे? हम सिंपली यहाँ पर लिंक टाइप करके और यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट कर देते थे। यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं, बस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे लोकल फाइल की जगह बूटस्ट्रैप का एक लिंक पेस्ट होगा और उस लिंक को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली आ जाना है बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे। कैसे? तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है बूटस्ट्रैप एंड ये जो पहला लिंक है इसे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीड द डॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ये लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस लिंक वाले को आपको कर लेना है कॉपी एंड आपका जो ये HTML फाइल है इसमें यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। ओके, तो उस लिंक को जो हमने कॉपी किया था उसे हमने यहाँ पर कर दिया पेस्ट और यहाँ पर मैं वर्ड रैप को ऑन कर लेता हूँ VS कोड के। तो फ्रेंड्स, अब जो है आप बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यहाँ पर एक नैव बार, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे नैव बार के लिए। आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंपोनेंट सेक्शन में नैव बार का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको यहाँ करना है क्लिक एंड आपके पास यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे कोड्स लिखे मिल जाएंगे। जैसे ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप अगर आप कॉपी करके यहाँ पर अपने फाइल में पेस्ट करते हैं तो आपके पास कुछ ये वाला नैव बार आ जाएगा। पर हमें कुछ ऐसा नैव बार चाहिए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ऐसा नैव बार हमें कहाँ मिलेगा। तो जब हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमें ये एक नैव बार दिखेगा। ओके, तो इस नैव बार के लिए हमारे पास ये कोड है, हम इस कोड को यहाँ से कर लेंगे कॉपी एंड उसके बाद यहाँ पर अपने नैव बार वाले सेक्शन में इसे कर देंगे पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इतना करते ही हमारे वेबसाइट पे ये नैव बार एक क्रिएट होके आ चुका है। तो अगर आप पहले वाले तरीके से ये नैव बार क्रिएट करते
तो आपको पहले क्या करना होता कि आपको पहले तो इतना बड़ा HTML का कोड लिखना होता, और इस कोड को लिखने के बाद आपका काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आपको इसके बाद इसमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता CSS में, एंड उस हर एक एलिमेंट पे स्टाइल ऐड करना होता। पर यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया कि हम गए बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे और यहाँ से स्नैप बार के कोड को कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया, और बस इतना काम करते ही हमारा ये नैप बार क्रिएट होके आ चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, इसे हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है ये एक जनरल HTML का कोड ही है, ओके। यानी कि जब हम इस नैप बार को प्योर HTML और CSS के थ्रू क्रिएट करते तो हम कुछ यही वाला कोड लिखते ओवरऑल। बस डिफरेंस क्या होता, डिफरेंस आ जाएगा इस क्लास में, ओके। यहाँ पर जो हमने क्लास दिया, तो ये जो क्लास है ये नॉर्मल क्लास नेम नहीं है, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। इन्हें समझते हैं हम कि जब हम अपना CSS का एक फाइल बनाते तो इस नैव को हम फॉर एग्जांपल क्लास देते नैव बार, और उस CSS के फाइल में हम नैव बार को एक्सेस करते डॉट नैव बार लिख के, और उसमें कुछ स्टाइल लिखते। पर यहाँ पर क्या हुआ कि हमें वो CSS लिखना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो CSS जो है बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, और वो जो कोड लिखा हुआ है उसे हमने इस क्लास को लिखकर सिंपली एक्सेस कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कोड तो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, फिर हम यहाँ पर कैसे एक्सेस कर पा रहे होंगे? तो उसका सिंपल सा आंसर है ये लिंक। कि फ्रेंड्स जब हमने इस लिंक को पेस्ट किया तो हमने अपने HTML फाइल को बूटस्ट्रैप से लिंक कर दिया। तो लिंक करते ही बूटस्ट्रैप पे जो भी कोड लिखे हुए होंगे, जो भी डिज़ाइनिंग वाले कोड लिखे हुए होंगे, हम उन्हें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सिंपली क्लास के नेम्स लिख के। जैसे हमने यहाँ पर क्लास नेम दिया नैप बार, तो नैप बार क्लास नेम से एक कोई स्टाइल वाला कोड लिखा हुआ होगा, हमने उसे एक्सेस कर लिया। देन हमने एक और क्लास लिखा नैप बार एक्सपेंड LG, तो इस नाम से भी एक क्लास वहाँ बना होगा बूटस्ट्रैप पे, एंड उसमें कुछ स्टाइल वाले कोड लिखे होंगे, तो हमने उसे भी एक्सेस कर लिया। देन यहाँ पर BG बॉडी टर्शियरी, इस नाम से भी एक क्लास होगा एंड उसमें कुछ स्टाइल वाले कोड लिखे होंगे, तो यहाँ पर इस क्लास को लिख के भी हमने उस सारे कोड को एक्सेस कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिंपली हुआ क्या कि CSS तो यहाँ यूज़ हुआ पर हमें CSS लिखना नहीं पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये नैप बार आ गया और हमें चाहिए कुछ ऐसा नैप बार, तो अब हम इस कोड में एडिट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें यहाँ पर नैप बार ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे हटा देंगे और यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड स्फेयर। ओके, तो यहाँ पर ये चेंज होके आ गया। उसके बाद हमें होम, फीचर्स, प्राइसिंग ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, होम, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। तो इन्हें भी एडिट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है होम, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर फीचर्स की जगह हमें चाहिए सर्विसेज एंड प्राइसिंग की जगह हमें चाहिए कॉन्टैक्ट, तो हम इसे भी एडिट कर लेंगे कॉन्टैक्ट। एंड ये वाला जो है डिसेबल्ड, ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नैप बार है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पर हमें जो नैप बार चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए, यानी ये कुछ डार्क कलर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नैप बार को डार्क करने के लिए हमें पहले तो इस वाले क्लास को हटाना होगा जो कि है BG बॉडी टर्शियरी। यहाँ पर BG का मतलब बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी सेट हो रखा है, तो इसलिए हमें इस वाले क्लास को हटाना होगा। एंड हम यहाँ क्लास देंगे BG डार्क, यानी कि हमारा बैकग्राउंड कलर है वो डार्क पे सेट हो जाए। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो गया। एंड हमारा टेक्स्ट भी डार्क कलर का था, तो उसे वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे नैप बार डार्क, यानी कि हमारा जो नैप बार है वो डार्क मोड में शो हो। ओके, तो डार्क मोड में अब ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये जो होम वाला ऑप्शन है ये हाईलाइटेड है, तो हमें इस होम वाले ऑप्शन को भी इन बाकी दो ऑप्शन जैसा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ ये होम ऑप्शन है उसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ ये होम वाला ऑप्शन है, इसमें आपको ये क्लास दिख रहा होगा एक्टिव, हमें सिंपली इस क्लास को हटा देना है कि ये एक्टिव क्लास क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को एक्टिव दिखाता है, मतलब इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये बाकी दो ऑप्शन से कुछ अलग है। ओके, तो किसी भी ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए हम इस एक्टिव कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं। तो अब हमारा ये जो होम वाला ऑप्शन था ये भी बाकी तीन जैसा हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये लास्ट में हैं, ओके, और यहाँ पर ये फर्स्ट में शो हो रहे हैं। तो हम इनको कैसे सही करेंगे, तो इन तीन ऑप्शन को लास्ट में शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा कि आपको पहले तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये किस टैग के अंदर हैं आपको इन्हें एक्सेस करना होगा। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं यानी होम, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ये तीनों
इस वाले टैग के अंदर है, ये जो यूएल टैग है। तो इसमें हम एक क्लास ऐड करेंगे जो कि है एमएस ऑटो, यानी कि मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट इक्वल टू ऑटो। इससे क्या होगा कि हमें इन तीनों ऑप्शंस में एक मार्जिन मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि स्टार्ट से, और वो मार्जिन क्या है, ऑटो, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो एज अ मार्जिन सेट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी जो कि पहले इन तीनों ऑप्शन के राइट में आ रही थी, अब वो लेफ्ट में हो गई शिफ्ट। ओके, तो मार्जिन स्टार्ट ऑटो कुछ ये काम करता है। इसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी कुछ स्पेस है एंड इधर भी कुछ स्पेस है। तो इन एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्लास है कंटेनर फ्लूइड, तो हम इसमें से बस फ्लूइड हटा देंगे। ओके, तो कंटेनर क्या करता है, हमारे एलिमेंट को सेंटर में ले आता है, एंड कंटेनर फ्लूइड क्या करता है कि आजू बाजू की जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर देता है बीच में। ओके, आई होप ये देख के आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो नैव बार वाला सेक्शन था ये पूरा क्रिएट होके आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस नैव बार को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर कई सारे क्लासेस का यूज़ किया, और कौन सा क्लास कब यूज़ करना है इसे पता करने के लिए आप बूटस्ट्रैप के इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि कौन सा क्लास कब यूज़ होता है और बूटस्ट्रैप में कितने सारे डिफरेंट क्लासेस हैं और उन सब का काम क्या है। और इससे भी सिंपल तरीका क्या है कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इस नैव का जो बैकग्राउंड कलर है इसे मैंने डार्क किया, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास कौन सा क्लास है इसे कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके हम सिंपली बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ओके, एंड जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जैसे जैसे बूटस्ट्रैप को आप और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा कि कौन सी चीज़ें कब यूज़ होती हैं। जैसे इस बूटस्ट्रैप में आपको कई सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये कार्ड वाला कंपोनेंट, इसमें आपको डिफरेंट कार्ड्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको अगर ऐसा कुछ कार्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए ये सिंपल सा छोटू सा कोड लिखा है यहाँ पे, एंड अगर आपको ऐसा कार्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए ये कोड, इमेज और टेक्स्ट वाला कार्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए ये कोड। तो सिंपली आप जैसे जैसे इसे एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे, एंड आपको क्या करना है कि हमने तो इस नैव बार को क्रिएट कर लिया, आपको बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन एंड चैट जीपीटी का यूज़ करके आपको ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है, एंड हो सके तो आप इस वेबसाइट को भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा जिसमें हम इस वाले सेक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे, एंड देन इस वाले को, एंड देन इस फुटर को। तो फ्रेंड्स, आई होप बूटस्ट्रैप आपको काफ़ी अमेजिंग लगा होगा, एंड अगर आप नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट के सेकेंड पार्ट के साथ।